हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका एक बार फिर से। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम बुक स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा बीए बीएससी फर्स्ट सेम से रिलेटेड। टॉपिक हमारा रहेगा आज का मैट्रिसेस। ठीक है जी, तो फर्स्ट चैप्टर है आपका मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है सबसे पहले तो। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स क्या होती है? अरेंजमेंट रहती है आपकी, जब आपको एक से ज़्यादा नंबर्स दिए जाएं, ऑब्जेक्ट्स दिए जाएं या कुछ सिंबल्स दे दिए जाएं, उनको आपको अरेंज करने के लिए बोला जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, मैट्रिक्स जो है एक आपको एलिमेंट्स या नंबर्स को अरेंज करने का तरीका होता है। ठीक है, मेथड होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो आपकी रहेगी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, या आप ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो उसमें, या आपके सिंबल्स भी हो सकते हैं। इट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब इसमें जो समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, वो है रोज और कॉलम। अब आप मैट्रिक्स का रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि आपने काउंटिंग चार्ट देखा होता है, उसमें क्या रहता है 1 to 10 ऐसे लिखे रहते हैं, फिर आगे सेकंड लाइन थर्ड लाइन ऐसे आती रहती है। तो वो क्या है, 1 to 100 नंबर्स की अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम। अब समझते हैं कि रोज और कॉलम क्या है। आपको एलिमेंट्स दे दिए जाए, मान लो 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट्स दे दिए जाए, आपको बोला जाए इनको अरेंज करो, तो आप उनको अरेंज कर सकते हो एक लाइन में सिंपल। ठीक है, या आप उसको इस तरह से भी कर सकते हो, या कोई आएगा वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कर देगा। ठीक है, हर एक किसी का अलग अलग तरीका रहेगा आपका। अब रोज और कॉलम क्या होंगे कि जब आप नंबर्स को हॉरिजेंटली अरेंज कर रहे हो, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अरेंज कर रहे हो, देखो यहाँ भी, तो उस अरेंजमेंट को, उन नंबर्स को जो अरेंज किया हुआ उनको बोलते हैं रोज। जैसे ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ठीक है, रो 1 रो सेकंड। अब इसी के अंदर आप देख सकते हो कि एलिमेंट्स को, नंबर्स को वर्टिकली अरेंज किया हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हो ये 1 4 2 5 3 6, इनको क्या किया हुआ है, वर्टिकली अरेंज किया हुआ है। तो इस वर्टिकली अरेंजमेंट है जो एलिमेंट्स की, उसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो इसमें ये फर्स्ट कॉलम हो गया C1, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया। तो ये आपका मीनिंग रहता है अरेंजमेंट के अंदर रोज और कॉलम्स का। या आपको एक से ज़्यादा पर्सन्स का डाटा दिया जाए, डाटा इंफॉर्मेशन दे दिया जाए, मान लो कि सुरेश और रमेश 2 स्टूडेंट्स हैं, और उनके पास पेन और कॉपी, ये देखने कि कितने नंबर्स ऑफ पेन, कितने नंबर्स ऑफ कॉपी हैं। तो ये डाटा अगर हमें पता चले कि सुरेश के पास 2 पेन और 3 कॉपी है, इसी तरह से रमेश के पास 4 पेन और 8 कॉपीज हैं। ठीक है जी, तो ये हमने क्या कर लिया, एक डाटा दिया गया हमें 2 पर्सन्स का, 2 स्टूडेंट्स का, कि उनके पास पेन और पेंसिल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्या है, 2 एलिमेंट्स ओरिजेंटली पड़े हुए हैं, और यहाँ पे भी 2 वर्टिकल अरेंजमेंट की हुई है। तो इसमें भी आप बोल सकते हो ये रो 1, ये रो सेकंड, इसी तरह से इसमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं आपके। ठीक है, जब एक से ज़्यादा नंबर्स, एलिमेंट्स, सिंबल्स को आपको अरेंज करना हो तो उनको हम सिंपली क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स बोलते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने देख लिया कि मैट्रिक्स होती क्या है, वो तो हमें पता चल गया। अब बात करते हैं नोटेशन की, कि आपकी एक मैट्रिक्स की नोटेशन क्या रहेगी, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे मैथमेटिकली। ठीक है, तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें क्या किया जाता है, जो आपने नंबर्स अरेंज कर लिए उनको या तो क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया जाता है, डाल दिया जाता है, या आप राउंड ब्रैकेट भी
कई बार ले लिया जाता है, या कई कई जगह ये सिंबल्स भी यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत कम मिलेगा, ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नोटेशन आपने ये क्लोज ब्रैकेट वाला यूज़ करना है, यानी कि आपने इन नंबर्स को अरेंज किया था तो ये आपकी क्लोज ब्रैकेट लगा दोगे तो ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो मेनली जो नोटेशन हम यूज़ करेंगे ये वाली यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर जो सेकंड टॉपिक आपका मेन इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा। अभी हमने देखा कि आपने एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया रोज और कॉलम में। यहाँ पे यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं, 2 रोज हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी होगी आपकी 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 1 2 3 हो गए। ठीक है जी, तो ऑर्डर जो रहेगा आपका वो नोटेशन के नीचे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा नंबर ऑफ रोज, फिर क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर बताना हो तो ऑर्डर का मीनिंग क्या रहता है कि आपने ये बताना है कि उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। जो रिप्रेजेंट करने का तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि पहले आप नंबर ऑफ रोज करो, फिर क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स करो। जैसे कि यहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी है तो सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 ये क्लोज ब्रैकेट इसकी नोटेशन होगी। अब ऑर्डर कैसे बताओगे, पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ रोज 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 3 2 क्रॉस 3, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसी के अंदर आपका डायमेंशन आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है कि मैट्रिक्स आपने जो बना ली नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज करके, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपने अरेंज किया है उसको हम बोलते हैं डायमेंशन। तो आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं कॉलम्स आप इसको कर लोगे तो 2 क्रॉस 3 जितना आएगा 6, तो ये क्या हो जाएगी डायमेंशन हो जाएगी उस मैट्रिक्स के लिए कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 6 एलिमेंट पड़े हुए हैं। इसी तरह से अगर आपको एग्जांपल और दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें क्या है 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर तो 3 क्रॉस 3 हो गया। डायमेंशन की बात की जाए तो 3 इंटू 3 9, तो 9 एलिमेंट्स को आपने अरेंज किया उसको हम बोल देते हैं डायमेंशंस। ठीक है जी, तो ये कुछ बेसिक्स थे मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होती है। कुछ हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे या आप काउंटिंग चार्ट भी बोल सकते हो इसमें एग्जांपल। काउंटिंग चार्ट जितने भी आपके स्टडी से रिलेटेड चार्ट है, अल्फ़ाबेटिक चार्ट है, काउंटिंग चार्ट है, या आपने हिंदी में भी देखा होगा वहाँ पे भी जितने भी चार्ट है वो आपके एग्जांपल्स हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, तो वहाँ से भी आप ये देख सकते हो रियल लाइफ एग्जांपल। तो अब ये क्वेश्चन नहीं रहता कि मैट्रिक्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं। ठीक है, या आप एक से ज़्यादा पर्सन्स का वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और दूँ, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, बकरियां और भेड़ बकरियां दी जाती हैं। ठीक है, गोट एंड शिप, और उनके बारे में आपको बताया जाता है कि ग्रास एंड वाटर, ये आपका एक दिन का डाटा दिया जाता है भेड़ बकरियों के बारे में कि जो गोट है आपकी जो बकरियां हैं वो ग्रास किलोग्राम में ले लेते हैं 2 kg। ठीक है, वाटर उसके लिए है 3 लीटर ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से भेड़ के लिए हम ले लेते हैं 3 kg और इसको आप ले सकते हो 10 लीटर। तो ये भी हमने एक डाटा लिया है भेड़ बकरियों से रिलेटेड जो क्या बता रहा है हमें, ग्रास और वाटर यानी कि घास और पानी के बारे में बता रहा है, उनके एक दिन के लिए डाटा या 1 घंटे के लिए जो भी आपको बोला जाए। तो ये भी क्या है, एक अरेंजमेंट ही है नंबर्स की 2 3 3 10। अब इसकी हेल्प क्या होगी, इसका यूज़ कैसे करोगे। जैसे कि यहाँ पे आपको एक सिस्टम दिया गया, आपने मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर लिया, अब आपको देखना इजीली हो जाएगा। आपको बोला जाए कि दोनों मिलके कितना घास या ग्रास यूज़ करेंगी 1 घंटे में या 1 दिन में, जो भी डाटा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये ग्रास के बारे में है। इस कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है घास को, ग्रास को, तो आप जोड़ सकते हो दोनों को 2 + 3 5। इसी तरह से वाटर के बारे में आप पता लगा सकते हो, या आपको इनके बारे में बता दिया जाता है कि रोज़ है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, बकरी के लिए घास और वाटर के बारे में बता रही। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो
कि टोटल पेन कितने हैं रमेश और सुरेश के पास, तो 2 + 4 6 आ जाएगा। सुरेश, इस तरह से कुछ आपके एग्जाम्पल्स हम आगे करेंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम मैट्रिक्स का यूज़ करके क्वेश्चंस को कितने आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब इसी में नेक्स्ट रहता है स्टूडेंट्स आपका टाइप्स, कि मैट्रिसेस की टाइप कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ रोज और कॉलम के बेस पे, कि आपको एक मैट्रिक्स दी जाती है, आप उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स को देख के या रोज को देख के आप बता सकते हो उसकी टाइप जो डिसाइड की हुई है हमने। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि आपको 1 2 3 4 5 6 इन एलिमेंट्स को अरेंज करना है। तो कोई करेगा 1 2 3 4 5 6, इसको आपने क्लोज ब्रैकेट नाम से दे दिया। इसमें कितनी रोज हैं 1 2 3 4 5 6 रोज हैं। कॉलम कितना है वर्टिकली देखोगे तो एक बार ही आ रहा है, तो 6 क्रॉस 1। इसी तरह से कोई इसको अरेंज कर देगा 1 2 3 4 5 6 हॉरिजेंटली सभी को कलेक्ट कर देगा। तो इसमें हॉरिजेंटल लाइन देखोगे तो 1 ही है। अगर आप वर्टिकल करोगे तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितना है 6। ठीक है। इसी तरह से आप इसमें कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, और इसको हम क्लोज ब्रैकेट बना देंगे इसके। अब इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं 1 2, और कॉलम्स कितने 1 2 और 3, यानी कि 2 क्रॉस 3। यहाँ पे देखो कि एक हमने अरेंजमेंट ऐसी ली है, या एक मैट्रिक्स आपने ऐसी लिया है जिसके अंदर कॉलम क्या है 1 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है इसमें 1। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपका कॉलम क्या हो 1 हो, ओनली 1 कॉलम हो, तो उसको हम स्टूडेंट्स बोल देते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही ये क्या है अपने बारे में बता रही है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी जिसके अंदर ओनली 1 कॉलम हो। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें रो कितनी है 1 है, तो द मैट्रिक्स इन विच ओनली 1 रो। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है जी, रो मैट्रिक्स। तो मेनली हमने देखा ये सारी की सारी अरेंजमेंट के बेस पे पता चल रहा है कि आपने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज कर दिया, तो उसमें कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स रो के बेस पे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। फिर इसमें देखो कि आपने अरेंजमेंट इस तरह से की है 2 क्रॉस 3, तो हम ऐसे मैट्रिक्स के बारे में पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, देखो यहाँ से अगर चलोगे बाउंड्री पॉइंट्स इन सबको मिलाते चलो, तो जो शेप आएगी आपकी बाउंड्री पॉइंट्स को मिलाने के बाद, बाहर वाले पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो शेप नज़र आ रही है वो आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही होगी। वैसे भी पता चल रहा है, अगर इस साइड लेंथ की बात करो तो 3 है, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। अगर इस साइड की बात करो तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो दोनों की दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो ये क्या होती है रेक्टेंगल। तो इसको हम बोल देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है जी, तो नेमिंग से ही पता चल रहा है सब कुछ। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन सी, जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपने ध्यान देना है। ठीक है, या तो आप ऐसे शेप बना के देख लो, या आपको पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा तो दिखेगा ही पहले ही। अगर आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि बाउंड्री पॉइंट्स मिलाओगे उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो फिर रेक्टेंगुलर शेप ही बन सकती है। एक एग्जांपल आपको और दे सकता हूँ कि 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट इनको अरेंज करना है, तो आप अरेंज कर सकते हो 1 2 3 4, यानी कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना सकते हो। इनके एलिमेंट्स को मिलाओ बाउंड्री पॉइंट्स को, तो यहाँ पे देखो इधर भी 2 एलिमेंट है, इधर भी 2 एलिमेंट है, यानी कि शेप आएगी स्क्वायर की। तो ऐसी मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है जी, तो ये अभी हम कर रहे हैं डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो आपकी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना कि कईयों के माइंड में ये आ जाता है कि हमें 6 एलिमेंट्स को अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दोगे। जब आपने स्टार्ट कर लिया हॉरिजेंटली
तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो फिर ये कॉलम बन गया, मान लो आपने यहाँ लिख दिया 3, तो इसके नीचे कॉलम कंप्लीट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 4 के नीचे ये कॉलम शुरू हो चुका तो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आगे हम इसकी एप्लीकेशन जब करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि ये जो एक लाइन आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अभी माइंड में इतना रखना है, किस तरह से आपने अरेंजमेंट नहीं लेनी। जब आपने एक बार यहाँ लिख दिया तो नीचे कॉलम बनाना है ना, तो वो फिर कंप्लीट करना है, या तो फिर ऐसे ही कर दो, ठीक है। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स थी आपकी।